घृतमान अदिति के खेल को उजागर करने की कगार पर पहुंचता है, जो एपिसोड को हाई टेंशन देता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि कहानी झनक में आ चुका है एक बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि चोरी के इल्ज़ाम से बरी होने के बाद झनक की ज़िंदगी में एक नया ट्विस्ट से भरा हुआ आता है। यह एपिसोड कॉलेज में कि जंग और घर की साजिशें मुख्य रहती हैं। झनक कॉलेज पहुंचती है, जहां मिष्टी और उसके दोस्त उसे चोर ठहराकर ताने मारते हैं। कहते हैं कि क्लीन चिट नहीं मिली, बल्कि अनिरुद्ध की दया से छूटी है। आयुष झनक का साथ देता है और मिष्टी को धमकाता है कि जांच पूरी होने तक झनक को बेइज्जत ना करे, क्योंकि गहने शायद मिष्टी ने ही चुराए हो। मिष्टी गुस्से से तिलमिला जाती है, लेकिन झनक अपनी गरिमा बचाने के लिए सच्चाई का दम भरती है। घर में अदिति झनक को नीचा दिखाने की नई साजिश रच रही है। ऋषि को भड़काकर झनक से दूर करने की कोशिश करती है। पराशर की बातों से अनिरुद्ध बेचैन हो जाता है, जबकि अर्शी को पुराने फैसलों पर पछतावा होता है। घृतमान अदिति के खेल को उजागर करने की कागार पर पहुंचता है, जो एपिसोड को हाई टेंशन देता है। वहीं देखने को मिलता है कि एपिसोड की क्लाइमेक्स रिपोर्ट और कॉल न लेने पर अर्शी का गुस्सा फूटना है, जो झनक को इंसल्ट करती है और पुरानी घटनाओं को याद दिलाती है। झनक सबको आईना दिखाती है, लेकिन अदिति की चाल में फंसने लगती है। क्या झनक इन सब का सामना कर पाएगी, या सस्पेंस एपिसोड को और देरी तक बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज से जहाँ झनक क्लास में प्रवेश करती है मिष्टी, जी हाँ दोस्तों, झनक घर लौटती है और पुरानी गलतियों को दोहराने की कोशिश करती है। अदिति के नीचा दिखाने की प्लानिंग कर रही होती है। अदिति और ऋषि को भड़काकर झनक को बदनाम करने की नई चाल चलती है। पराशर की बातें सुनकर अनिरुद्ध बेचैन हो जाता है, टेंशन में हो जाता है कि आखिर क्या हो रहा है, जबकि अर्शी पुरानी गलतियों पर पछताती है। घृतमान अदिति के खेल को समझने लगता है और उसे एक्सपोज करने की कोशिश करता है। एपिसोड का चरम तब आता है जब कोर्ट रिपोर्ट आती है, लेकिन अर्शी कॉल नहीं लेती। अर्शी गुस्से में झनक को इंसल्ट करती है, पुरानी घटनाओं को उछालती है। झनक सबको आईना दिखाती है, अपनी गरिमा बचाती है, लेकिन अदिति की चाल में फंसने लगती है। एपिसोड सस्पेंस पर खत्म होता है। झनक इन साजिशों को कैसे निपटाएगी और कैसे इन सब का सामना करेगी, देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है। एक कहानी में आगे आता है नया मोड़, जो देखकर और भी ज़्यादा झनक भावुक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि असली चोर घर में ही है। घृतमान का यह स्टैंड झनक को इमोशनल कर देता है, जो पुलिस स्टेशन की यादें ताज़ा कर लेती है। ऋषि मिष्टी अदिति की साजिश का भंडाफोड़ करता है, सबके सामने कहता है कि मिष्टी ने अदिति के कहने पर झनक के बैग में गहने डाले थे। परिवार सदमे में आ जाता है, खासकर इंदुमती माँ, जो मिष्टी रोते हुए माफ़ी मांगती है, लेकिन ऋषि गुस्से से कहता है तुम्हारी जलन ने निर्दोष को सजा दी। आयुष झनक का साथ देता रहता है, जबकि अनिरुद्ध अपनी गलती पर पछताता है। झनक अपनी मजबूती दिखाते हुए कहती है कि सच हमेशा जीतता है। साँझबाती और अन्य सदस्य बहस करते हैं। अदिति बचाव में उतरती है, लेकिन सबूतों के आगे हार मान लेती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी भावनाओं को महसूस करता है, जो रोमांस का नया ट्विस्ट लाता है। मिष्टी अपमानित होकर अलग थलग पड़ जाती है। यह एपिसोड न्याय, पारिवारिक विश्वासघात और झनक की गरिमा के लिए आता है, जो देखता है कि कैसे इंदुमती और इन सब के बीच अपराध और दर्शकों को सस्पेंस में रखता है। घृतमान अदिति से गुस्सा में पूछता है झनक निर्दोष थी तो फिर उसके पापा ने क्यों किया। घृतमान चिल्लाता है तुम्हारी जलन ने निर्दोष लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी। पुलिस इस क्लीन चिट दे चुकी है, अब बहाने मत बनाओ। अदिति बचाव में कहती है कि अब गलतफहमी है, लेकिन घृतमान सबूत दिखाते हुए कहता है सच छिप नहीं सकता। झनक की मासूमियत सबके सामने है। यह दृश्य भावुक बन जाता है जब इंसान आंसू पोंछते हुए झनक घृतमान को धन्यवाद देती है। यह खुलासे से परिवार में हंगामा मच जाता है। इंदुमती सदमे में आ जाती है, ऋषि की भी समर्थन करता है, जबकि अदिति अलग थलग पड़ जाती है। यह मोड़ झनक की जीत और साजिश के अंत की ओर इशारा करता है, जिससे झनक एक मजबूत इरादों से लड़की पकड़ चलती है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अपने ऊपर इंस्पेक्टर सबूत जांच कर झनक को क्लीन चिट दे देते हैं। झनक राहत की सांस लेती है और पीयूष को धन्यवाद कहती है। बाहर निकलते ही झनक का चेहरा
चमक उठता है। लेकिन अदिति का पिता अभी भी शक और साजिश से जताता है। तो झनक कॉलेज क्लास में टॉप करती है। प्रिंसिपल सबके सामने तारीफ करता है, झनक ने शानदार नंबर लाए हैं। मिष्टी जलन से तिलमिलाती उठती है और दोस्तों से कहती है ये चोरनी ज्वेलरी चोरी करके आई है। इस बात पे झनक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और झनक उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, पुलिस ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम हार गई मिष्टी, तुम्हारी साजिश और अदिति की साजिश नाकाम हो गई। तुम लोग मुझे जो फंसाने की कोशिश रच रहे थे उसमें तुम लोग फेल हो गए। उधर पीयूष मिष्टी को डांटता है, बकवास बंद करो। मिष्टी अपमानित होकर वहाँ से चली जाती है और कहती है इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। घर लौटकर झनक ऋषि से बात करती है और जो चुपके से सपोर्ट करता है उसको बताती है कि मैं कॉलेज में टॉप की हूँ और मैं अच्छे नंबर लाई हूँ, अच्छे परसेंटेज आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुश्री मिष्टी का पक्ष लेती है, लेकिन झनक कहती है मैंने मेहनत की है, अपमान सहन नहीं करूँगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे झनक सबको जवाब देती है इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा नंबर लाने के बाद मैं अपमान नहीं सहूँगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। बीच में अनिरुद्ध का फ़ोन आता है जो बेटी के डीएनए के बारे में अपडेट देता है। मिष्टी गुप्त साजिश रचती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं एपिसोड कॉलेज इवेंट में समाप्त होता है जहां झनक अवार्ड लेती है और ऋषि दूर से देखता रह जाता है। मिष्टी ईर्ष्या में फ़ोन पर किसी से बात करती है। झनक सोचती है अब क्या नई चुनौतियां आएंगी जो मुझे अब परेशान करेंगी और मैं कैसे इन सब के से निकलूँगी। जैसे अभी तक निकलते आई हूँ, मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक बैकग्राउंड में अनिरुद्ध बेटी को गोद में लेकर बोस हाउस की ओर बढ़ता नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अनिरुद्ध खुलकर कहता है मैं झनक से प्यार करता हूँ, तुम्हारा अहंकार आहत हो सकता है लेकिन यह सच्चाई है। अर्शी गुस्से में चिल्लाती है और झनक को बीच में लाती है, उसे परिवार से निकालने की धमकी देती है। अर्शी झनक का नाम सुनते ही भड़क उठती है। वह अनिरुद्ध को झनक के पास जाने से रोकती है और कहती है झनक ने सब बर्बाद कर दिया। झनक चुपचाप सहती है, लेकिन अर्शी की नई साजिश शुरू हो जाती है। झनक को जेल भेजने या बदनाम करने की योजना। इस सब चीज़ के बीच में अर्शी झनक के सामने आमने सामने हो जाती है। थप्पड़ या उल्टे सीधे सवालों का हमला करती है। अनिरुद्ध बीच में आता है लेकिन तनाव बढ़ता है। पूरे एपिसोड सस्पेंस पर खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि और दुखद माहौल बसे शुरू होता है। झनक पर चोरी का इल्ज़ाम लगने के बाद पूरा परिवार उससे नाराज है। सुबह होते ही अदिति के माता पिता यानी कि अर्शी और अनिरुद्ध घर पहुंचते हैं और झनक को घर से निकालने की मांग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है कि अदिति के गहना चोरी होने के बाद ऋषि के घर पहुँच जाते हैं झनक को निकालने के लिए। घर से बाहर अर्शी और अनिरुद्ध जी हाँ दोस्तों मांग करते हैं